हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी का साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं विच इज़ व्हाट इज़ साइकोलॉजी। एंड इट नॉट ओनली डील्स विद द चैप्टर बट ऑल्सो इसमें साइकोलॉजी की काफ़ी बेसिक्स जो हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो इट इज़ नॉट ओनली रेलिवेंट फॉर क्लास 11 बट ऑल्सो फॉर हायर क्लासेस, जहाँ पर हमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जब साइकोलॉजी पढ़ना, तो वी नीड टू नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सबसे पहले वील अंडरस्टैंड कि ये साइकोलॉजी होता क्या है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी एंड हाउ इट इज़ डिफाइंड। तो साइकोलॉजी अर्लियर इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। साइकोलॉजी जो वर्ड बना हुआ है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स विच इज़ साइक एंड लॉजी, वेयर साइक मीन्स सोल एंड लॉजी मीन्स साइंस और स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। तो यानी सबसे पहले जो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी की थी, जो अर्लियर अटेम्प्ट्स थे साइकोलॉजी को डिफ़ाइन करने में, ये सोल के बारे में बात करते थे कि साइकोलॉजी में हम जो है वो सोल की स्टडी करते हैं, ठीक है। बट देन इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस ये स्टार्ट हुए कि सोल एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट इज़ सोल। और हमें तो सोल के बारे में मतलब सोल ही नहीं पता क्या होता है, उसकी ही कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, तो आप साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कैसे कह सकते हैं। जब ये सारे क्रिटिसिज्म आना शुरू हुए तो नेक्स्ट डेफिनेशन आई कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड। नाउ व्हाट इज़ माइंड। अब ये भी हुआ कि एग्जैक्टली माइंड क्या होता है, तो ये वाली डेफिनेशन भी नहीं चली। फिर हमने साइकोलॉजी को कॉन्शियसनेस के टर्म्स में डिफ़ाइन करना शुरू किया। अब कॉन्शियसनेस क्या होती है, कॉन्शियसनेस इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर, ठीक है, स्पेशली विच इज़ समथिंग गोइंग ऑन विद इन योर सेल्फ, ठीक है। मतलब किसी इंसान के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, किसी इंसान के दिमाग में अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे आपके जो डिज़ायर्स हैं, ठीक है, आप जो सोचते हैं, आप जो चाहते हैं चीज़ें करना, ये सब आपके अंदर की बातें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आप अवेयर हैं, व्हाट यू वांट इन लाइफ, ठीक है, तो ये आपकी कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, इट इज़ द लेवल ऑफ अवेयरनेस ऑफ योर इंटरनल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो हमने ये कहा कि हम कॉन्शियसनेस के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने जो है वो फाइनल जो एक डेफिनेशन, हमने एक जो बेसिस बना हमारी फाइनल डेफिनेशन का, वो ये था कि हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में। यानी साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, हाउ पीपल बिहेव, वाई पीपल बिहेव द वे दे डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, हम ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी में पढ़ना चाहते हैं। जब आप साइकोलॉजी आप सुनते हैं सब्जेक्ट, तो सबसे पहले वाई आर यू एक्साइटेड टू स्टडी साइकोलॉजी, बिकॉज यू थिंक कि जब हम सामने वाले को देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो चीज़ें हम कैसे समझ पाएंगे, बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस, बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। तो हम समझ पाते हैं ना कि देर आर सम एक्शंस दैट डिपिक्ट कि हाँ दिस पर्सन इज़ फीलिंग नर्वस, ठीक है, लेग शेकिंग या स्वेटिंग, ठीक है, या कांपना। तो ये सब चीज़ें क्या है, नर्वसनेस का या डर का डिपिक्शन है। तो हम किसी भी इंसान के बिहेवियर को देख के समझ सकते हैं उसकी मेंटल प्रोसेसेस के बारे में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट वी स्टडी इन साइकोलॉजी। फिर विलियम मैकडॉगल आए, ठीक है, ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट। तो उन्होंने साइकोलॉजी की एक डेफिनेशन दी अपनी बुक में, विच वॉज कि साइकोलॉजी एक साइंस है जो कि हमें क्या बताती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें देती है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये साइकोलॉजी की डेफिनेशंस इवॉल्व होना शुरू हुई, हमने जाना कि हम बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं साइकोलॉजी में। ये वाली डेफिनेशन थोड़ा लोगों को समझ में आई कि हाँ ये ठीक बात बता रहा है साइकोलॉजी के बारे में। तो फाइनली साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस, ठीक है। ये एक साइंस है वेयर वी स्टडी मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। हम लोगों की मेंटल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ते हैं, एंड देयर बिहेवियर। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाट आर मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, बिहेवियर होता क्या है, व्हाट आर दीज, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म आता है दैट इज मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेसेस मतलब टू नो समथिंग, टू रिमेंबर समथिंग, टू थिंक, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, वेयर एवर योर ब्रेन इज इन्वॉल्व, जहाँ पर भी आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, आपकी ब्रेन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दैट आर नोन एज mental processes. They are usually used when we think or to solve a problem, to know or remember something. One level at which these mental processes are reflected is brain activity, ठीक है। ये एक लेवल है जहाँ पर हम अपनी ब्रेन की एक्टिविटीज़ प्ले होती हैं, जहाँ पर हम
थिंक करते हैं, सोचते हैं चीज़ों को या याद करते हैं, जहाँ पर हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? अनुभव जिसे कहते हैं हिंदी में, यानी व्हेन वी गो थ्रू इवेंट्स और सिचुएशंस, हम जो एनकाउंटर करते हैं अपने लाइफ में, उनसे हम कुछ लेसन्स एक्वायर करते हैं फॉर आवर फ्यूचर, ठीक है। कि पास्ट के में जो भी चीज़ें हमारे लाइफ में हुई हैं, उन इवेंट्स से जो भी सीख हमने ली है, जो भी चीज़ें हम समझ पाए हैं, जो भी चीज़ें हम याद कर पाए, वो क्या है? हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। बट एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव। मीन्स सब्जेक्टिव क्या मतलब? हर अलग अलग ह्यूमन बीइंग का, हर अलग अलग इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सिचुएशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा गर्मी है और हम लोग आपकी एक फैमिली कहीं पिकनिक पर गई। अब उसमें कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो उसका एक्सपीरियंस क्या हुआ यार कि गर्मी में पिकनिक जाने का आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं था। बट देयर इज़ सम अदर इंडिविजुअल जिसके लिए वो महफिल ज़्यादा मैटर करती थी, ठीक है। यानी फैमिली के साथ आप कहीं घूमने गए हैं तो इट इज़, आप खुद ही एंजॉय करेंगे, नो मैटर वॉट द सीज़न इज़, वेदर क्या है, कैसी कंडीशन है, हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स कम सेकेंडरी, ठीक है। तो दो इंडिविजुअल्स का एक ही सिचुएशन में अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ। सो दैट इज़ वाई वी से दैट एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव एंड ऑल्सो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड समवन्स एक्सपीरियंस बाय लुकिंग एट देम। दीज आर नॉट एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस, इंटरनल होते हैं, हम सामने से देख नहीं सकते हैं। ओनली द पर्सन जो कि उन एक्सपीरियंसेस को समझ पा रहा है, फील कर पा रहा है, वही उनके बारे में जान सकता है। उसके बाद आते हैं बिहेवियर्स पर। बिहेवियर्स किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हमारा रिएक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियर। बिहेवियर को हम बेसिकली स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब कोई भी स्टिमुलस होता है तो उसके रिस्पॉन्स में एक एक्शन, रिएक्शन आता है। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो कोई भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हम जो एक्शन, हमारा रिएक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड द बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके दोस्त से कुछ लड़ाई हो गई, ठीक है। अब सबसे पहला आपका बिहेवियर दो तरीके के हो सकते हैं। वन इज़ ओवर्ट एंड वन इज़ कोवर्ट। ओवर्ट का मतलब होता है वो बिहेवियर दैट कैन बी सीन, ठीक है, जिसे हम सामने सामने देख सकते हैं, वो बिहेवियर। और एक होता है कोवर्ट विच इज़ कंपैरेटिवली इंटरनल एस्पेक्ट, पर्सनल, ठीक है। आप अंदर अंदर आपने जो बिहेवियर शो किया आपके बॉडी के अंदर, दैट इज़ कोवर्ट बिहेवियर। तो मान लीजिए आपके फ्रेंड से लड़ाई हो गई तो आप बहुत गुस्से में हैं, तो आपने क्या किया? आपने जो है वो अपना चीज़ें फेंकना तोड़ना शुरू कर दिया। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओवर्ट बिहेवियर, जो हम सामने देख पा रहे हैं कि आप चीज़ें तोड़ फोड़ रहे हैं, आप गुस्से में कैसा एक्ट कर रहे हैं, आपने मार पीट कर ली, दैट इज़ ओवर्ट बिहेवियर। और जब आप मन ही मन बदला लेने की सोच रहे हैं कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं इससे बदला लूँगा, दिस इज़ योर इंटरनल बिहेवियर। ये आपके बॉडी का इंटरनल बिहेवियर है कि आप रिवेंज लेने का सोच रहे हैं। दिस कैन नॉट बी सीन, कोई समझ नहीं सकता है कि आप रिवेंज लेने का सोच रहे हैं, ठीक है, कोई देख नहीं सकता इस चीज़ को। दिस इज़ ऑल अबाउट बिहेवियर। नाउ कमिंग टू फर्दर डिटेल डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी की साइकोलॉजी को कैसे किया जाता है, उनके डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। तो हमने देखा कि साइकोलॉजी इज़ अ डिसिप्लिन जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, मेंटल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ते हैं। ये डेफिनेशन हमने कहा कि चलो ये चीज़ें ये थोड़ा एप्ट लग रही है कि ये सही बातें बता रही हैं। तो साइकोलॉजी डिसिप्लिन की तरह कैसे इवॉल्व हुई, एक सब्जेक्ट की तरह कैसे इवॉल्व हुई कि हमें ये पता चला कि साइकोलॉजी में वी स्टडी कि किसी का भी माइंड कैसे वर्क करता है एंड हाउ these mental processes, how what we think affects our behavior, how we behave in different situations. तो हमारे माइंड ने हमें क्या बताया एंड वी रिएक्ट टू दैट सिचुएशन इन दैट वे। ऑल दिस प्रोसेस कम्स अंडर द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो साइकोलॉजी को फिर बोला गया कि कुछ लोगों ने बोला कि साइकोलॉजी एक साइंस है और कुछ लोगों ने बोला साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है। अब इसको इन दोनों फील्ड्स में हम किस फील्ड में ले कर जाएंगे, किस फील्ड में पुट करेंगे, ये एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है। अब हम समझते हैं कि साइकोलॉजी को नेचुरल साइंस क्यों कहा गया। साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस इवॉल्व हुई बिकॉज इट लार्जली फोकसेस ऑन बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पर हम बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें, हमारा ब्रेन, हमारे एक्सपीरियंसेस, ऑल दीज आर बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो इसमें हमने ये कहा कि साइंस हम क्यों कह सकते हैं, बिकॉज हमने ये कहा कि हम अगर एक्सपेरिमेंटेशन करें, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर, तो हम समझ सकते हैं कि वाई ही इज़ बिहेविंग इन अ सर्टेन वे। तो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज़ें पता लगा सकते हैं। जैसे साइंस में हम पढ़ते हैं जब
तो हम साइंटिफिक मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। वी मेक एन अजम्पशन कि हाँ इस सिचुएशन में हमें हो सकता है कि एज अ रिजल्ट मिलेगा, हमने हाइपोथेसिस बनाई, उसके लिए हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया एंड वी कम टू अ कंक्लूजन, वी गेट अ रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जो इसके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है वो ये कि वाई सम स्टूडेंट्स गिव अप ईजिली व्हेन दे आर गिवन मैथ्स प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, ठीक है। तो हमने ये सोचा कि क्यों वो ईजिली गिव अप कर देते हैं, जल्दी गिव अप कर देते हैं, बिकॉज मे बी द प्रॉब्लम्स आर हार्ड टू सॉल्व। तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें ईजी प्रॉब्लम्स देंगे। अगर वो ईजी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि अरे वाह मैं तो कर ले रहा हूँ। एंड देन व्हेन वी गिव देम डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू डू, दे विल बी मोर कॉन्फिडेंट, सो दे विल बी एबल टू सॉल्व इट, दे विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। तो ये हमारी हाइपोथेसिस हुई है, हमने अजम्पशन बनाया कि अगर हम ऐसा करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ इन विच एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हमने सबसे पहले सिर्फ ईजी क्वेश्चंस दिए सो दैट दे कैन ईजिली सॉल्व देम, ठीक है, एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। उसके बाद एक ग्रुप ऑफ जो स्टूडेंट्स था उन्हें हमने मिक्स्ड क्वेश्चंस दिए, जिसमें कुछ इजी क्वेश्चंस थे और कुछ मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस थे। सो कुछ क्वेश्चंस वो सॉल्व कर सकते थे इजीली, और जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे दे वर नॉट दैट इजीली सॉल्वेबल। तो उसमें उन्हें फेलियर देखना पड़ा, दे एक्सपीरियंस फेलियर कि हाँ ये वाला मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, चलिए ये उनका कॉन्फिडेंस बना कि वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहे हैं, और इनका एक्सपीरियंस बना टू टैकल फेलियर, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने जब बाद में उन दोनों ही ग्रुप्स को डिफ़िकल्ट सिचुएशंस दिए, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स दिए सॉल्व करने के लिए, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस दिए, तो जो एक ग्रुप था जिसे हमने सिर्फ ईजी दिया था, दे गेव अप मोर ईजिली दैन द वन हु हैड एनकाउंटर्ड फेलियर अर्लियर, ठीक है। तो क्योंकि वो ये चीज़ देख चुके थे, वो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके थे कि हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उनके अंदर एक एक्सपीरियंस आया कि हम ट्राई करें, अटेम्प्ट करें, अपनी पूरी कोशिश करें, नॉट टू गिव अप। बट ईजी वाले क्या थे, यार हमसे नहीं हो रहा है, हम छोड़ देते हैं इसको। कॉन्फिडेंस से ऐसा कुछ नहीं हुआ दैट दे विल ट्राई टू अटेम्प्ट इट, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने कहा कि इस तरीके से एक साइंटिफिक माहौल क्रिएट करके, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, साइकोलॉजी और किसी के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस के जो है रूप में हमने एक्सप्लेन किया। बट साइकोलॉजी हमने ये कहा कि किसी भी इंसान का बिहेवियर जो है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन हिज सोशल सराउंडिंग्स। जैसी सिचुएशंस में, जैसे सराउंडिंग्स में, जैसे इन्वायरमेंट में कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंडिविजुअल रहता है, वो उसके बिहेवियर को काफ़ी अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई गांव के एरिया में रहता है, विलेज एरिया में रहता है, तो उसका बिहेवियर अकॉर्डिंग टू दैट होता है, उसकी लैंग्वेज, उसके बोलने का तरीका, उसके बिहेव करने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका। और जो लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं उनका बिहेवियर थोड़ा उस टाइप का रहता है, मतलब वो उनको एक डिसेंसी सी रहती है उनके बिहेवियर में, दैट इज़। तो ये हमारे एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है। तो हमने कहा कि किसी भी ह्यूमन का बिहेवियर जो है इट इज़ अफेक्टेड बाय द सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बिहेवियर को पढ़ते हैं। तो इसलिए कहा गया कि साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है। अब हमने कहा कि हम साइकोलॉजी में क्या करते हैं, वी अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बिहेवियर। यानी अब सबसे पहले एक कन्फ्यूजन जो जनरल होती है वो ये होती है कि माइंड और ब्रेन क्या होता है, आर दे बोथ द सेम थिंग? तो दे आर नॉट, द आंसर इज दे आर नॉट। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन, एक छोटा सा डिफरेंस लिख रखा है मैंने माइंड और ब्रेन के बीच में। ब्रेन इज कंसिडर्ड टू बी अ फिजिकल थिंग and the mind is considered to be mental. The brain is composed of nerve cells and can be touched, whereas the mind cannot be touched. यानी माइंड इज़ अ फिजिकल थिंग, ब्रेन इज़ अ फिजिकल थिंग, और उसके अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दैट इज़ द माइंड। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर क्या है, इट इज़ अ फिजिकल डिवाइस, ठीक है, एक डिवाइस है, बट उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है वो कौन करता है, आपका प्रोसेसिंग सिस्टम करता है, जो उसका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ब्रेन इज़ द कंप्यूटर एंड माइंड इज़ द प्रोसेसिंग सिस्टम दैट प्रोसेसेस ऑल द इंफॉर्मेशंस, जो भी आप एक्सपीरियंसेस के फॉर्म में गेन करते हैं, जो भी आपका हमने क्या कहा था, मेंटल प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि माइंड जो है वो ब्रेन के बिना तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, आप प्रोसेसिंग सिस्टम अकेले तो ले नहीं सकते, कंप्यूटर उसके लिए होना चाहिए डिवाइस फॉर द माइंड टू फंक्शन, ठीक है। तो पहले ये कहा गया कि माइंड और बॉडी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट बाद में ये हुआ कि नहीं, एक्चुअली व्हाट वी थिंक
वॉट वी परसीव इन आर माइंड इज़ हाउ वी बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो हमारा बिहेवियर जो है वो हमारे माइंड पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, बारिश हो रही है, ठीक है, हमारी ब्रेन ने प्रोसेस किया कि बारिश हो रही है, हमारा मन किया, माइंड इज़ बेसिकली हिंदी में जिसे हम मन कहते हैं, हमारा मन कह रहा है कि यार बारिश हो रही है, गरम गरम चाय पीते हैं, पकौड़े खाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने चाय बनाई, पकौड़े बनाए और हमने खाए। तो हमारा बिहेवियर हमारे माइंड से अफेक्ट हुआ। सो बाद में, पहले ये सब चीज़ें नहीं पता लगा पाए थे साइकोलॉजिस्ट कि माइंड और बिहेवियर का एग्जैक्टली रिलेशनशिप होता कैसा है, बट बाद में धीरे धीरे हमने ये समझा कि नहीं, हमारा बिहेवियर जो है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द माइंड, इट हैज़ अ रिलेशनशिप। और फिर धीरे 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 करके ऐसे बहुत सारी फील्ड्स डेवलप होने लगी जहाँ पर हम और डिटेल में इन सारी चीज़ों को समझने लगे। जैसे एक फील्ड आई साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ये रिसेंट टाइम्स में एमर्ज हुई है, विच प्राइमरीली एक्सप्लेन्स द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ माइंड इन स्ट्रेंथनिंग आर इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम में भी, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में भी हमारे माइंड का रोल प्ले होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अब हम लोग और डिटेल में आगे जानने लगे। उसके बाद आते हैं कि पॉपुलर नोशंस अबाउट साइकोलॉजी। अब जब साइकोलॉजी पहले एग्जैक्टली डिफाइन नहीं था, मतलब एग्जैक्टली लोगों को समझ में नहीं आया था, तो काफ़ी पॉपुलर नोशंस चलते हैं साइकोलॉजी के बारे में। कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हर इंसान का एक व्यू होता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए इस सिचुएशन में। तो कॉमन सेंस डज नॉट ऑलवेज इक्वेट विथ साइकोलॉजिकल स्टडीज, कॉमन सेंस इज बेस्ड ऑन हिंडसाइट। Psychology as a science looks for patterns of behavior which can be predicted and not explained after the behavior occurs। तो हम कहते हैं कि साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, बिहेवियर्स को प्रेडिक्ट करते हैं, बट इट्स नॉट ऑलवेज कि हमारा प्रेडिक्शन जो है वो सही ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, दो नोशंस हैं किसी भी सिचुएशन में, दो तीन नोशंस, हर इंसान का अपना अपना नोशन होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के। अब मान लीजिए एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड, ठीक है, यू आर बेस्ट फ्रेंड्स, और क्या होता है कि आपके फ्रेंड को के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है, सो ही लीव्स द स्कूल, ही लीव्स द सिटी एंड ही गोज़ टू सम अदर सिटी। अब क्या हुआ, इस सिचुएशन में लोगों का दो नोशन होगा इस पूरी सिचुएशन के बारे में। पहला क्या, लोग कहते हैं कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये एक फ्रेज है कि यानी जब इंसान आपको दिखता नहीं है, आउट ऑफ साइट, तो वो आपके दिमाग से ऑटोमेटिकली निकल जाता है। यानी द क्वेश्चन हियर इज़ कि विल यू मिस योर फ्रेंड। तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, ही विल नॉट मिस हिज फ्रेंड, बिकॉज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो दूर चला गया तो कुछ समय के बाद इंसान खुद ही भूल जाता है उन चीज़ों को, जो चीज़ें उसे बार बार दिखती नहीं है, जो चीज़ें उसे उसके दिमाग में बार बार रिमेंबर नहीं होती हैं, बार बार दिखती नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं होती, वो चीज़ें इंसान खुद ही भूल जाता है। एक नोशन ये होता है कि डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। इसका मतलब कि भाई दूरियां जब बढ़ती हैं तो आप ज़्यादा, आपको याद आने लगती है उसकी, बिकॉज व्हेन कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ आपके पास होती है तो आपको उसकी वैल्यू नहीं पता होती अनटिल एंड अनलेस वो आपसे दूर चली जाए, आपसे छिन जाए वो चीज़। तो यही बात है कि हमें पहले नहीं पता कि जो है हम उसे मिस करेंगे या नहीं करेंगे, बट जब वो हमसे दूर चला जाए, हमारा फ्रेंड हमसे दूर चला जाता है, देन इन एवरी कंडीशन, जब मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं तो वहाँ पर आप मिस करते हैं कि हम लोग जब साथ में थे तो हम लोग कितने मज़े करते थे, क्लास में आप लोग साथ में बैठते थे, सो इन ड्यूरिंग द क्लासेस यू मिस योर फ्रेंड। तो एब्सेंस जो है वो उसकी आपको ज़्यादा फील होती है। तो ये कुछ कॉमन नोशंस होते हैं, बट एक्चुअली में हर इंसान का अपना जो बिहेवियर होता है वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, उसकी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ तक हमने समझ लिया कि साइकोलॉजी को हमने कैसे डिफ़ाइन किया, साइकोलॉजी में हम एग्जैक्टली पढ़ते क्या चीज़ है। अब हम समझते हैं कि साइकोलॉजी इवॉल्व कैसे हुआ, कैसे कैसे, क्योंकि कोई भी चीज़ बेसिक से स्टार्ट होती है तब एडवांस तक जाती है। तो आज तो साइकोलॉजी काफ़ी एक एडवांस्ड फील्ड हो गई है, इसमें काफ़ी करियर के स्कोप भी हैं, बहुत एक एडवांस्ड फील्ड ऑफ स्टडी है। तो आखिर ये इवॉल्व कैसे हुई, कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई होगी। तो वो शुरुआत हुई थी 1879 से, जहाँ पर लिप्जिग जर्मनी में विल्हेम वुंट ने पहली एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी बनाई थी फॉर द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। क्योंकि साइकोलॉजी में हमने कहा साइकोलॉजी एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग वहाँ से हुई जब विल्हेम वुंट ने पहली एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी जर्मनी के अंदर बनाई। उन्होंने कहा कि हम ह्यूमंस के, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, हम ह्यूमंस के कॉन्शियस एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ेंगे, और किसी भी ह्यूमन का माइंड कैसे वर्क करता है, कैसे प्रोसेसेस होती हैं, किन चीज़ों से अफेक्ट होती हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं उनको जो अफेक्ट करते हैं किसी भी ह्यूमन के माइंड को, उनकी एक्टिविटीज़ को, इन सब चीज़ों के बारे में हम वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे और हम इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर जानेंगे। फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने अपने अपने पर्सपेक्टिव दिया कि हम साइकोलॉजी को किस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किस
वे से, किस रास्ते से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई डेस्टिनेशन है तो वहाँ पर पहुँचने के कई रास्ते होकर जाते हैं, तो वो रास्ता कौन सा होगा। तो ऐसे बहुत सारे पर्सपेक्टिव आए जो स्टार्ट हुआ स्ट्रक्चरलिज्म से, फिर फंक्शनलिज्म, बिहेवियरलिज्म, और हम कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव तक फाइनली एक एडवांस्ड लेवल पर पहुँचे, हर एक स्टेप से एक एक स्टेप बढ़ते बढ़ते। आई होप जितना पार्ट हमने आज कवर किया है इतना सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन सारी चीज़ों का हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, समझ में आता है तो कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।